क्या आपका रोज पेट साफ नहीं होता है? टॉयलेट में 10 से 15 मिनट बैठना आपकी आदत बन गई है? बिना दवाई या चूर्ण लिए आपका पेट साफ ही नहीं होता है? तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कॉन्स्टिपेशन को पूरी तरीके से ठीक कैसे करें, इससे पूरी तरीके से मुक्ति कैसे पा सकते हैं और इसे जड़ से खत्म कैसे कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। देखिए, पेट ठीक से साफ नहीं होने से व्यक्ति का किसी काम में मन नहीं लगता है, कुछ भी काम करने की इच्छा नहीं होती है, दिन भर आलस लगता है। और वहीं अगर सुबह एक बार में पेट साफ हो जाता है तो इससे दिन भर मन प्रसन्न रहता है और फुर्ती रहती है शरीर में। लेकिन आपको ये जानकर बड़ी हैरानी होगी कि हमारे देश में करीब 14 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कब्ज की समस्या से परेशान हैं और इसके लिए तरह तरह के चूर्ण, गोली या फिर काढ़ा लेते हैं ताकि उनका पेट साफ हो जाए। लेकिन इससे उनकी प्रॉब्लम ठीक होने के बजाय बढ़ती ही चली जाती है। देखिए, पेट साफ होना ये एकदम नेचुरल प्रोसेस है, ये एकदम नेचुरली होना चाहिए। इसके लिए आपको कोई भी एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। और इसीलिए अगर आपको कब्ज की शिकायत रहती है तो आपको इस प्रॉब्लम की जड़ को ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि सिर्फ गोलियां या चूर्ण के भरोसे पेट साफ करते रहना चाहिए। क्योंकि कब तक आप चूर्ण, काढ़ा या दवाई के भरोसे पेट साफ करते रहोगे? इस तरीके से अगर आप दवाई के भरोसे पेट साफ करोगे तो इससे आपको बहुत भारी नुकसान भी हो सकता है। तो इससे आपको पाइल्स, फिशर, फिस्टुला, पेट में अल्सर, सिर में दर्द, थकान या फिर स्किन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। देखिए, कब्ज को हल्के में लेने की गलती मत करिए और इस प्रॉब्लम की जड़ को समझकर उसे परमानेंटली ठीक करें। तो चलिए इसी में अपन पहले जानते हैं कि कब्ज की जड़ क्या है। इससे पहले कि हम लोग जड़ को समझें, हम पहले ये समझ लेते हैं कि कब्ज किसे कहते हैं। अगर हम लोग मेडिकल डेफिनेशन की बात करें तो अगर एक सप्ताह में 3 बार से कम बार अगर आपका पेट साफ हो रहा है तो इसे कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज कहते हैं। लेकिन अगर आपका रोज पेट साफ नहीं होता है या फिर मल बहुत सख्त हो जाता है, बहुत ताकत आपको लगानी पड़ती है, पेट साफ करते वक्त दर्द होता है, या फिर एक बार जाने के बाद भी आपको सेटिस्फेक्शन नहीं लगता है, ऐसा लगता है और जाना चाहिए, मन में असंतोष की भावना रहती है, तो ये सब भी कब्ज के ही लक्षण हैं। देखिए, आयुर्वेद में कब्ज के 2 सबसे मुख्य कारण बताए गए हैं। पहला है जठराग्नि का कमजोर होना यानी पाचन शक्ति कमजोर होना, और दूसरा है वो है वात दोष का बढ़ जाना। देखिए, आयुर्वेद में अग्नि को ही बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है। यहाँ तक कहा गया है कि अग्नि ही जीवन है, अगर अग्नि बुझ जाती है तो वो व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता। इस अग्नि के खराब होने से ही शरीर में तरह तरह के रोग होते हैं। और ये अग्नि खराब क्यों होती है? तो इसका सबसे बड़ा कारण है हमारी गलत खान पान की आदतें, खराब जीवन शैली, तनाव और चिंता रहना। इसके अलावा अगर कोई जंक फूड और मैदे से बनी चीजें ज्यादा खाता है तो इससे भी अग्नि पर असर होता है। रात को देर से खाना और फिर तुरंत सो जाना, एक्सरसाइज या फिर कोई शारीरिक मेहनत नहीं करना, बार बार टॉयलेट जाने की इच्छा को रोकना, देर रात तक जागना, इन सब आदतों के कारण अपना जठराग्नि जो है ये कमजोर हो जाता है, जिसके कारण फिर अपचन, एसिडिटी और कब्ज जैसी डाइजेशन संबंधित प्रॉब्लम्स होने लगती है। दूसरा जो कारण है वो है वात दोष का बढ़ना। देखिए, वायु, जिसे वात दोष भी कहते हैं, ये अन्न को डाइजेस्टिव ट्रैक में एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करता है और ये डाइजेशन में भी मदद करता है। डाइजेशन के बाद जो मल भाग बचता है उसके मूवमेंट को यानी उसे शरीर से बाहर निकालने का काम भी वायु का ही है। इसीलिए जब ये वायु बढ़ जाता है तो ये मल को बाहर नहीं फेंक पाता, जिसके कारण फिर वो अंदर ही रहता है और कब्ज हो जाती है। जब भी कोई व्यक्ति बहुत रूखा खाना यानी कि कम घी, कम तेल वाला, जैसे आजकल अक्सर लोग देखते हैं हार्ट की प्रॉब्लम के या कोलेस्ट्रॉल के डर से कम घी तेल का खाना खाते हैं, तो इसके कारण भी उनका वात दोष बढ़ जाता है और फिर इन लोगों को कब्ज हो सकती है। या फिर जिन लोगों की उम्र ज़्यादा है उन लोगों को भी वात दोष स्वाभाविक रूप से बढ़ा रहता है, इसीलिए ओल्ड एज में कब्ज की शिकायत ज़्यादा होती है, ऐसा देखा गया है। इसके अलावा जिनकी वात प्रकृति है यानी जिनको जिनको जन्म से ही एक जीन्स मिले हैं, उनके अंदर भी वात दोष बढ़ा हुआ रहता है और इस ऐसे लोगों को बहुत ही कम उम्र से भी कब्ज की शिकायत देखी जाती है। एक और कारण है और वो है खाने में फाइबर की कमी और पानी की कमी, इनके कारण भी कब्ज हो जाती है। आयुर्वेद में कब्ज को विबंध कहते हैं और जैसा बताया ये वात दोष के असंतुलन के कारण होती है। आयुर्वेद में कब्ज को मुख्यतः 2 कैटेगरी में बांटा गया है। तो पहला है जिससे जो कि कमजोर पाचन के कारण होता है, इसमें आम ये मल के साथ मिल जाता है जिसके कारण मल को चिपटापन आ जाता है। एक बार में पेट साफ नहीं होता है, बार बार जाने की इच्छा होती है और 2-3 बार जाने के बाद भी सेटिस्फेक्शन नहीं लगता, ऐसा लगता है कि अभी भी मोशन जाना ही है। दूसरी कैटेगरी है, इसमें कड़क रूखा मल निकलता है, मल त्याग करते समय दर्द होता है
और बहुत ताकत लगानी पड़ती है। ये वात दोष बढ़ने से होता है। इन 2 कैटेगरी के आधार पर ही ट्रीटमेंट या फिर जो उपाय करने हैं वो सब के डिसाइड करना पड़ता है, और दोनों का ट्रीटमेंट और उपाय अलग अलग होते हैं। अगर आपको अभी कुछ दिनों से कब्ज की तकलीफ महसूस हो रही है तो इस सबसे पहले आपको अपने खान पान में की आदतों पे ध्यान देना चाहिए, अपने जीवन शैली में सुधार करने चाहिए। अगर उसमें कोई गड़बड़ी है तो उनको ठीक करना चाहिए, और अग्नि को फिर से प्रदीप्त यानी अपनी पाचन शक्ति को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। इस जठराग्नि का जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो है पानी। इसीलिए सबसे पहला काम जो करना है वो है सही मात्रा में पानी पीना चाहिए। अगर आप पानी कम पीते हैं तो इससे आपके मल को रूखापन यानी डिहाइड्रेशन होता है, ड्राइनेस आती है, और फिर मल त्याग करते समय कठिनाई होती है। और अगर ज़रूरत से ज़्यादा पानी पीते हैं तो इससे भी आपकी जठराग्नि कमज़ोर हो जाएगी और फिर वो खाने को ठीक से पचाएगी नहीं। पानी पीते वक्त एक बात ध्यान रखना चाहिए कि पानी को एकदम घटाघट नहीं पीना चाहिए, बल्कि थोड़ा थोड़ा घुट घुट करके पीना चाहिए। दूसरी चीज़ जो आपको करनी है वो है हरी पत्तेदार सब्जियां खाना। फल, साबुत अनाज, बिना चोकर निकला आटा, गेहूं की दलिया, इन सब चीज़ों को अपने डाइट में आप शामिल करिए। रोज़ एक फल खाना, जैसे पपीता हो गया, अमरूद है, अंगूर है, नाशपाती, सेब, इनको खाने का एक नियम बनाएं। इससे आपको सॉल्युबल फाइबर मिलता है जो पेट साफ करने में आपकी मदद करता है। तीसरी चीज़ जो आपको कब्ज से राहत देगी वो है काला मनुक्का। काला मनुक्का के 8 से 10 दाने रात में 1 कप पानी में भिगोकर रख दें और सुबह इसको खा लें, और जिस पानी में आपने इसको भिगोया था उसको आपको पी भी लेना है। इससे आपका पेट नेचुरली साफ होने लगेगा। अगर आपको बहुत कड़क मल आता है और मल त्याग करते समय दर्द होता है तो इसके लिए आपने क्या करना है, 1 कप दूध में 1 चम्मच गाय का घी डालकर लेना चाहिए। ऐसा करने से आपका मल जो है मुलायम हो जाता है और फिर वो आसानी से निकल जाता है। इसके अलावा आजकल की जीवन शैली के कारण दिन भर बैठ के काम करना पड़ता है, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती है। इसके कारण भी खाना ठीक से पचता नहीं है और कब्ज हो जाती है। इसीलिए रोजाना कम से कम 30 मिनट पैदल चलना या फिर योगासन करना ये बहुत ही फायदेमंद होता है। कुछ आसन है जो कब्ज को ठीक करने में मदद करते हैं, जैसे कि पवन मुक्तासन, पश्चिमोत्तानासन, वज्रासन। ये आसन पाचन शक्ति को बढ़ाते हैं और आंतों की गतिशीलता को भी मजबूत करते हैं, जिससे कि कब्ज में फायदा होता है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि कब्ज की प्रॉब्लम हो रही है तो आपने क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहला काम जो आपको नहीं करना चाहिए वो है रोज रोज पेट साफ करने वाली दवाइयाँ न लें, कोई चूर्ण न लें, बल्कि कब्ज का जो रूट कॉज है उसको ठीक करने के लिए कोशिश करनी चाहिए। ज़्यादा चाय कॉफ़ी नहीं पीना चाहिए, तीखा मीठ मसाले वाला खाना नहीं खाना चाहिए, देर रात को भारी और गरिष्ठ भोजन नहीं करना चाहिए, रात में जल्दी सो जाना और कम से कम 8 घंटे की अच्छी नींद लेना, ये बहुत सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो अगर इस तरीके से आप अपने खान पान की आदतों में, अपने जीवन शैली में सुधार करेंगे तो इससे आप कब्ज को घर पे ही मैनेज कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए अगर आपको कब्ज बहुत लंबे समय से है या इन होम रेमेडीज से आपको फ़ायदा नहीं हो रहा है तो इसके लिए आपको डॉक्टर से सलाह जरूर लेनी चाहिए। आयुर्वेदिक डॉक्टर से आप इसके लिए ज़रूर सलाह करें, अपने प्रॉब्लम्स को उनके साथ शेयर करें। आपको इसके लिए प्रॉपर इसको जड़ से ठीक करने के लिए आपको इसका इलाज बताएंगे, क्योंकि कब्ज का जड़ से इलाज आयुर्वेद से ही हो सकता है।